वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अपनी आखिरत को संवारने के लिए कई एक मौक़े अता किए हैं। उनमें से सबसे अफजल तरीन मौका वो दिन हैं जो हम अल्लाह के फ़ज़ल से गुज़ार रहे हैं। अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि अय्यामुल अशर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ सबसे अज़ीमुश्शान दिन पूरे साल में से वो ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया, पूरी दुनिया के दिनों में से ये सबसे अफजल दिन है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ और ख़ुसूसन हमारे मीडिया के यहाँ, जिनको बैरून मुल्क इस्लाम के दुश्मनी पे टारगेट दे दिया जाता है, वो उन दिनों का तो बड़ा तस्करा करते हैं जिन दिनों का तस्करा ख़ास तौर पे कुरान और हदीस में नहीं आया। लेकिन उम्मत फ़िरकों में बटी हुई ज़रूर नज़र आती है। एक दूसरे में उन दिनों फतवे लगाने पे उम्मत ज़रूर उतर आती है। इसी का दुश्मन फ़ायदा उठाता है। लेकिन ये जो 10 दिन हैं, ये पूरी उम्मत के 10 दिन हैं। इसी की ही तो इस्लाम के दुश्मनों को तकलीफ है। इन दिनों के अंदर सारे लोग अपने मसालक को छोड़ के एक इमाम के पीछे जमा हो जाते। मदीना पाक में जाके एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, मक्का पाक में जाके एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, अरफात के मैदान में जाके एक इमाम के पीछे हज पढ़ रहे होते। और इसी की यहूदियों ईसाइयों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। यही वजह है इन 10 दिनों का मीडिया पे भी कोई जिक्र नहीं किया जाता। हालांकि इस्लाम में सबसे बड़े दिन ये 10 दिन। इन 10 दिनों का मुकाबला पूरे साल में से कोई दिन नहीं कर सकते, चाहे वो रमजान का महीना हो, रमजान के दिन हो या कोई और दिन हो। साल में से सबसे अजीमुश्शान दिन ये ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन।
दीन शुरू हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से, फिर एक एक पैगंबर पे ये दीन अल्लाह ने नाजल किया है। गारे हिरा के अंदर हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दीन का आगाज हुआ, वही का आगाज हुआ। फिर कभी मक्का की गलियों में, फिर कभी ताइफ की गलियों में, फिर मदीना पाक में दीन होते होते अब नबी अलैहिस्सलाम ने प्रोग्राम बनाया है हज करने का, और ये नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हज का आखिरी मौसम है। सहाबाए किराम आपके साथ तैयार हो गए, नबी अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में, और आपके सामने लाख के करीब सहाबाए किराम का ठाठे मारता समुंदर है। आपने हज का खुतबा इरशाद फरमाया, जो ही हज का खुतबे से फारग हुए जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, अल्लाह ने भेजा है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जो दीन आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, फिर उनकी औलादों में जितने पैगंबर आए सब पे उस दीन का नुज़ूल होता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पे, ईसा अलैहिस्सलाम पे, लेकिन आज उस दीन को अल्लाह पाक ने तुम पे मुकम्मल कर दिया है। ये किस दिन हुआ है? इन 10 दिनों की बात है। अल्लाह कहता है आज मैंने तुम पे दीन को मुकम्मल कर दिया है। बुखारी शरीफ में एक यहूदी उमर फारूक रदी अल्लाह ताला की खिदमत में पेश होता है, कहता है ए उमर, आयतुन फी किताबिकुम तक़रऊनहा, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, लौ नहनु माशरल यहूदी नाज़लत लत्तखज़नाहु ईदा, अगर ये आयत हम पे नाजल हो जाती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा वो कौन सी आयत है? कहा वो ये आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह ने कहा है उम्मते मुहम्मदिया, आज मैंने तुम पे दीन को मुकम्मल कर दिया है। ये शरफ कब मिला है? इन 10 दिनों में मिला है। और बुखारी शरीफ की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पूरे साल में से सबसे महबूब आमाल वो हैं जो जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में किए जाते हैं। ये सबसे प्यारे अमाल है। हमारे यहाँ रमजान का बड़ा एहतमाम होता है, होना भी चाहिए, उससे ज्यादा एहतमाम इन 10 दिनों का होना चाहिए। इन 10 दिनों में ही तो पता चलता है मेरे और आपके ईमान का, मेरे और आपकी नेकियों के शौक का, इन 10 दिनों में ही तो पता चलता है। रमजान के अंदर नेकियों में कसरत और मुकाबला वो तो कोई बहादुरी की बात नहीं, क्योंकि रमजान के महीना तो बिला मुकाबला होता है ना। शयातीन को तो बांध दिया जाता है ना, तेरा मुकाबला करने वाला शैतान होता ही नहीं। उस दिन बढ़ चढ़ के नेकियां करना ये कोई बहादुरी की बात नहीं। बहादुरी की बात ये है तेरा दुश्मन तेरे साथ है, वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि नेकी ना ही करे, तो इस मुकाबले के अंदर मेहनत नेकियों पे करना ये असल बहादुरी की बात है। इसलिए अल्लाह पाक को इन 10 दिनों की नेकियां सबसे ज्यादा प्यारी लगती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खिताब किया कि इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला हो ही नहीं सकता, सहाबा ने बड़ा ताज्जुब किया कि कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता इन 10 दिनों की नेकियों का। एक सहाबी बोल ही पड़ा, अर्ज करता है वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद बड़ा चोटी का अमल है। नमाज पढ़ना आसान है, सदका तो खैरात करना आसान है, सबसे मुश्किल काम तो ये है ना कि बंदा अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये तो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चोटी का अमल है। अल्लाह के रसूल क्या इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला जिहादे फी सबीलिल्लाह भी नहीं कर सकता? क्यों सहाबी ने पूछा? क्योंकि वो समझते थे जिहाद के बराबर कोई अमल नहीं।
बुखारी शरीफ में है, नबी अलैहिस्सलाम एक दफा मुजाहिद की फजीलत बयान कर रहे थे, जिहाद की शान बयान कर रहे थे। एक सहाबी अर्ज करता है, दुल्लानी अला अमलिन यादिलुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जिहाद के बराबर सवाब हासिल कर सकूं। जिहाद तो माजूर है, मुझसे हो नहीं सकता। कोई ऐसा अमल है जो अमल मैं करूं तो अल्लाह मुझे मुजाहिद के बराबर सवाब दे? आपने फरमाया वो भी आपसे नहीं होगा। सुने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल बताएं तो सही वो कौन सा अमल है। मुस्लिम शरीफ में मैंने इजाफा पढ़ा है, 3 दफा सहाबा ने इसरार किया, अल्लाह के रसूल बताएं तो सही जिहाद के बराबर अमल कौन सा है। आपने फरमाया, इदा खरजल मुजाहिदू, जब मुजाहिद जिहाद करने वाला अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने के लिए घर से निकले, व दाखला अहदुकुमुल मस्जिद, और तुम में से कोई मस्जिद में आ जाए, फतकूमु अला तफ्तुरु व तसूमु अला तुफ्तिरु, जब तक मुजाहिद वापस ना आए, उसको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, जब तक वापस ना आए हर रोज रोजा रखना है, रोजे का नागा नहीं करना। और जब तक वापस ना आए ईशा से लेके फजर तक सारी रात तहज्जुद का क़याम करना है, सोना नहीं। जब तक मुजाहिद वापस ना आए दिन रोजा रखना है और सारी रात तहज्जुद का क़याम करना है। साहबा ने अर्ज किया, मैं अस्तती उज़ालिका, अल्लाह के रसूल ये कौन कर सकता है। आपने फरमाया, फिर मैंने बोल दिया है ना, जिहाद का मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप अंदाजा कीजिए ये जो हम दिन गुजार रहे हैं, ये दिन कितने कीमती हैं। मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इन दिनों में जब शैतान हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है और उनका जो सरकोप लीडर है, इन 10 दिनों के अंदर वो हरकत में आ जाता है और अपने गुमाश्तों को, चेलों को भेज देता है, जाओ इन 10 दिनों में कोई भी नेकी करने ना पाए। फिर उस शैतान का मुकाबला करते हुए बंदा अल्लाह के घर में आ जाए। अल्लाह की कसम, इस अल्लाह की नेमत पे जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। ये अल्लाह का खास एहसान है कि इस मौसम के अंदर भी अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने घर में बैठने की तौफीक दी है। भाई, अपने घर में कोई भी किसी दुश्मन को नहीं बुलाता, उसी को ही बुलाता है जिसके साथ किसी को प्यार होता है, दिल लगी होती है, मोहब्बत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क्या इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला जिहाद भी नहीं कर सकता? क्योंकि वो जानते थे जिहाद के बराबर तो अमल है ही नहीं। जब आपने फरमाया ये 10 दिनों की नेकियां सबसे ज्यादा प्यारी हैं, तो साहबा ने फौरन सवाल कर दिया, क्या इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला जिहाद भी नहीं कर सकता? बुखारी शरीफ में मैंने आज ही रास्ते में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बोले, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ, इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला आम दिनों का जिहाद भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये 10 दिन बड़े ही कीमती दिन हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन 10 दिनों की नेकियां अल्लाह को बहुत प्यारी हैं। अब ये गौर करें कि अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए ये नहीं बताया कि कितनी प्यारी है, बस बहुत प्यारी है। इस इल्म को भी हमसे छुपा लिया गया है कि कितनी प्यारी है। हाँ हाँ, एक झलक आपने जरूर बताई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में है कि हाजी दुनिया के कोने कोने से जब इन 10 दिनों में हज के अरकान अदा करते करते अरफात के मैदान में पहुंच जाते हैं, लयदनु तबारक व तआला, जब हाजी अरफात के मैदान में होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके करीब आ जाता है, उनके करीब आ जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। डायरेक्ट जब अरफात के मैदान में रहमतों का नज़ूल होता है, पत्थर से पत्थर दिल इंसान पिघल जाते हैं।
फिर हर तरफ से सिसकियों की आवाजें आती हैं, हर तरफ से कराहों की आवाजें आ रही होती हैं, हर तरफ से हर आदमी चेहरा छुपाए हुए रो रहा होता है और अपनी जबानों को कुर्बान करते हुए हर एक की जबान पे अपने महबूब पैगंबर की बोली चल रही होती है, लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर ही हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर ही हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। युबाही बिहुमुल मलाइका, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब चीखों और सिसकियों में ये आवाजें आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में फख्र करता है, देखो ये दुनिया के कोने कोने से आके किस लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, गफरतु लकुम वलिमन शफअतुम लहू, अरफात के मैदान में आए हुए हाजियों, मेरे फरिश्ते इस बात के गवाह हैं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है और जिसका नाम लेके तुम सिफारिश करोगे आज मैंने उसको भी माफ कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी अरफात के मैदान में ना पहुंच सके वो जिधर भी है उधर रह के ही इस दिन का एहतराम कर ले, अपनी आंखों का इस्तेमाल दुरुस्त कर ले, अपने कानों का इस्तेमाल दुरुस्त कर ले, अपनी जबान की हिफाजत कर ले, इस दिन का रोजा ही रख ले। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युकफ्फिरुस सनतल माज़ियत वल बाकिया, ये रोजा तो एक है, एक रोजे से अल्लाह पाक 2 साल के गुनाह माफ कर देता है। एक वो साल जो गुजर गए, इस्लामी महीने का ये आखिरी साल है, जो साल गुजर गया उसके गुनाह भी अल्लाह माफ कर देता है। और अल्लाह को पता है मेरे इस नादान इंसान से आइंदा साल क्या क्या गुनाह माफ होने हैं, अल्लाह पाक आइंदा साल के एडवांस ही गुनाह माफ कर देता है। रमजान के पूरे महीने के रोजे रखने से गुनाह माफ होते हैं। मन सामा रमजान ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखने से गुनाह माफ होते हैं, लेकिन पिछले मन काम रमजान ईमानम वहतिसाबन, पूरे रमजान की रातों का पूरा महीना क़याम करने से गुनाह माफ होते हैं, लेकिन अरफात का दिन ऐसा है एक दिन का रोजा रखने से पिछले भी माफ हो जाते हैं, आइंदा भी माफ हो जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों ये दिन बड़े ही कीमती है, सबसे अजीमुशान दिन ये 10 दिन है। और इब्ने माजा की सही हदीस आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, और अल्लाह के यहां इन 10 दिनों में से अजीमुशान दिन कुर्बानी वाला दिन है। अब कुर्बानी का अंदाजा तो आपको हो गया होगा। आप फरमाते मा अमिल इब्नु आदम अमलन, कुर्बानी वाले दिन आदम का बेटा जो भी काम करे, लेकिन अल्लाह को सबसे महबूब अमल इसका वो है जिसके जरिए अपनी दौलत लगा के ये जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है। फिर सुनिए, पूरे साल में से सबसे अजीमुशान दिन जुल्हज्जा के पहले 10 दिन है, और इन 10 दिनों में से सबसे अजीमुशान दिन कुर्बानी वाला दिन है, और कुर्बानी वाले दिन सबसे अजीमुशान अमल अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करना है। अब आप अंदाजा कीजिए कुर्बानी की फजीलत हमारे दीन में कितनी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उज़ियतन, ऐ लोगो हर साल कम अज कम हर घराने पे एक कुर्बानी तो है ना, एक जानवर कम अज कम तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो ना। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक जानवर कुर्बान नहीं किया। इदा अरादा अन युज़हिया इश्तरा कबशैन अज़ीमैन समीनैन अमलहैन, सहाबा कहते हैं जब भी गुर्बत के दिनों में भी
जब भी आप कुर्बानी का इरादा करते थे तो आप 2 मेंढे खरीदा करते थे, जो मोटे ताजे होते थे, सींगों वाले होते थे। जोड़ा जानवर अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते थे। और फिर सहीहुल बुखारी की वो हदीस मुझे याद आ रही है, आपने फरमाया मन अनफका ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह दुइया मिन तिलकल अब्वाबि कुल्लिहा, जो जोड़ा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे और फिर अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल करे, अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। जोड़ा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे फिर अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। क़यामत के दिन जब जन्नत के करीब आएगा, अल्लाह इसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। 8 दरवाजों से इसको आवाज दी जाएगी, ऐ अल्लाह के बंदे इधर से आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम जोड़ा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया करते थे। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनते 10 सिनीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में 10 साल रहे हैं। 10 दफा आपकी जिंदगी में कुर्बानी का दिन आया है, आपने कभी भी कुर्बानी का नागा नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुर्बानी का दिन आया हो और आपने कुर्बानी ना की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आप अपने गांव में से मिसाल दे सकते हैं जिसके घर के अंदर इतनी गुर्बत हो जितनी मेरे और आपके महबूब पैगंबर के घर में गुर्बत थी? बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, मा शबिया आलो मुहम्मदिन मुंजो कादिमल मदीनता सलासा लयालिन तबान हत्ता कुबिजा। नबी अलैहिस्सलाम 10 साल मदीना पाक में रहे हैं, कभी भी 3 दिन मुसलसल आपको खाना नहीं मिला। 3 दिन लगातार आपके घराने में खाना नहीं पाया गया। एक दिन खाना मिला, 2 दिन ना गए, 2 दिन मिल गया, तीसरे दिन फिर खाना नहीं मिला। पूरे 10 साल में 3 दिन लगातार खाना नहीं मिला। बल्कि मेरी मां आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला ना बयान फरमाती हैं बुखारी शरीफ में, इन कुन्ना लनंजुरुल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा उक़िद फी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारुन। दिल पे हाथ रख के सुनने वाली बात है। कई मुझ जैसे नादान मेरे साथी हैं, साल हाँ साल गुजर गए, कुर्बानी का ख्याल भी नहीं आया। पहले ही पता है जी मैं मकरूज हूं। मकरूज पे किस चीज की कुर्बानी है? तुझ पे 6 महीने पहले दिल पे सवार हो जाता है कि कुर्बानी तेरे जिम्मे है ही नहीं, तू तो गरीब ही बड़ा है। इधर आओ, सबसे बड़े गरीब की बात करते हैं। इससे बड़ा गुर्बत वाली जिंदगी किसने गुजारी है? अम्मी आयशा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब हम जिंदगी गुजारा करते थे, एक चांद निकल आता, पूरा चांद गुजर रहा है, 9 घर हैं, किसी घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं। पूरा महीना गुजर गया, कहा किसी घर में चूल्हा नहीं जला। दूसरा चांद निकल आया, मां बयान करते करते रो पड़ती, कहती अल्लाह की कसम 3-3 चांद हमने कई दफा गुजारे हैं कि आपके 9 घर थे, 3 महीने में 9 घरों में से एक घर में भी कभी चूल्हा नहीं जला। पकाने के लिए कुछ हो तो आग जलाएं। कहा फिर तुम्हारा गुजरान कैसे होता था? कहा बस खजूरें मिल गई हैं तो पानी पी लिया, नहीं मिली तो गुठलियां चूस के हम पानी पी के गुजारा किया करती थी। इतनी गुर्बत के बावजूद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी का नागा नहीं किया। अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जानवर कुर्बान किए। हाँ, सहाबा इकराम का भी मुझे पहला साल मिला है, पहला साल। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मदीना पाक में, इमरजेंसी हुक्म आया। अब वक्ती तौर पे सहाबा एहतमाम कैसे करते? बस ये पहला साल है, कुर्बानियां करने वाले कम थे, ना करने वाले ज्यादा थे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने खुतबे में ही बात खोल दी।
आपने फरमाया ला ताकुलू लहमल अज़ाही फौका सलासिन, बुखारी शरीफ में आपने फरमाया जिन्होंने कुर्बानियां करनी है वो कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। 3 दिनों में अपना गोश्त खाएं, खिलाएं, तकसीम कर दे। कहीं ऐसा ना हो जिन्होंने कुर्बानियां की हैं वो तो थोड़े लोग हैं, ना करने वालों को ईद वाले दिन भी गोश्त मुयस्सर ना आए, ऐसा ना हो। 3 दिनों में गोश्त खत्म कर दो, बस ये पहला साल है। उसके बाद सहाबा इकराम ने तो 6-6, 7-7 महीने पहले ही कुर्बानी का इंतजाम कर लिया था। बल्कि कई सहाबा की दास्तान मैंने ये पढ़ी है, उन्होंने अगले महीने ही कुर्बानी का इंतजाम कर लिया था, साल पहले इंतजाम। हमारे यहां तो कईयों की अभी भी आंख नहीं ना खुली, आखिरी रात देखी जाएगी। लेकिन सहाबा इकराम का शौक का तो अंदाजा लगाएं। अगला साल आया, दीवाना बार उन्होंने कुर्बानियां पेश की, और उनके लिए माल कुर्बान करना क्या मसला था, उन्होंने अपने बच्चों तक कुर्बान कर दिए थे। उन्होंने तो अपनी जान तक के नजराने पेश कर दिए थे। माल क्या चीज है, हम तो अभी तक माल तक नहीं पहुंचे ना। लेकिन सहाबा इकराम की कैफियत क्या है, उन्होंने कुर्बानियां ऐसे की मिसाल कायम कर दी। अल्लाह की कसम, शाम के वक्त सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेके आ गए, अल्लाह के हबीब पिछले साल आपने फरमाया था कि कुर्बानियों का गोश्त 3 दिन से ज्यादा नहीं रखना। अल्लाह के हबीब फिर आप ही बताएं हम गोश्त कहां लेकर जाएं। गरीब से गरीब घर को दस्तक दी है, भाई कुर्बानी का गोश्त कबूल कर लो। गरीब घर से भी आवाज आई है कहीं और ले जाओ, हमने तो खुद कुर्बानी की हुई है। अल्लाह के रसूल ये गोश्त तो खराब हो जाएगा। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कुलू वातिमू वद्दाखिरू। ऐ मेरे साहबा, पिछली दफा ये बात कही गई थी, पिछली दफा नौइयत कुछ और थी, कुर्बानियां करने वाले कम थे, ना करने वाले ज्यादा थे। अब कैफियत बदल चुकी है, कुलू वातिमू वद्दाखिरू। अब तुम खाओ, खिलाओ, तकसीम करो, और तुम अस्ताक भी कर सकते हो। साहबा कहते हैं हमने गोश्त को छोटा छोटा करके उसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर हम उस कुर्बानी वाले गोश्त को खाते रहे। फरमाते हैं अगली कुर्बानी का मौसम आ गया, गोश्त अभी पिछला पड़ा हुआ था। साहबा इकराम में ये जज्बा कुर्बानी हुआ करता था। उनके दिल में जज्बा क्यों ना हो, उन्होंने तो हमारे सखी महबूब पैगंबर को अपनी आंखों से देखा था। उनके महबूब पैगंबर तो सबसे बड़े सखी थे, और उनकी सखावत को वो अपनी आंखों से देखा करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोड़ा जानवरों का कुर्बान तो करते ही थे, लेकिन जब मुसलमान अमीर होने लगे, इस्लाम की बाउंड्री बढ़ने लगी, इलाकों के इलाके फतह होने लगे, यहूदियों के कई माल मुसलमानों के हिस्से में आ गए, और कई बगात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी आ गए। आप उन बगात की ज्यादा आमदनी कुर्बानी पे लगाया करते थे। 8 हिजरी को मक्का फतह हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में जो कुर्बानियां की हैं वो अलग से की हैं। मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है, बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसित्ता अशरम बादानतन बिराजुलिन इला मक्का था। नबी अलैहिस्सलाम ने जो मदीना में कुर्बानियां की वो अलग की, अपनी तरफ से 16 ऊंट आपने मक्का की तरफ रवाना किए। 16 ऊंट कम अज कम भी आज के हिसाब से कीमत लगाए ना तो 32 लाख बनता है। 32 लाख, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे पैगंबर ने अपनी तरफ से मक्का की तरफ भेजी है। फिर अगला साल 9 हिजरी, अम्मी आयशा फरमाती हैं कुन्तु अफ्तिलु कलाइदा हदिय रसूलिल्लाह, मुझे अच्छे तरीके से याद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल 18 ऊंट मक्का की तरफ रवाना किए।
मुझे याद है, क्योंकि उन ऊंटों की रस्सियां मैंने अपने हाथों से बनाई थी। 18 ऊंट आपने रवाना किए, और जो मदीना पाक में कुर्बानियां की वो अलग से की। बुखारी शरीफ में मैंने पिछले दिनों एक सहाबी की बात पढ़ी है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। नबी अलैहिस्सलाम ने वो रेवड़ मेरे हवाले किया कि जाओ मदीना और मदीना के आसपास जितने गरीब लोग हैं, ये बकरियां उनमें तकसीम कर दो और कह दो ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लें और अपनी तरफ से कुर्बानियां कर लें। इतनी बड़ी कुर्बानी है कौन करता है? ये सबसे बड़े सखी मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके बाद 10 हिजरी आया। नबी अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी मिसाली है, यादगार है, लेकिन आपका आखिरी साल बड़ा ही यादगार है। जब कुर्बानी का मौसम करीब आया, नबी अलैहिस्सलाम ने व्यापारियों को जमा किया, मशवरे किए कि सबसे कीमती और खूबसूरत ऊंट किस इलाके के। हम भी मशवरा करते हैं, हमारा मशवरा होता है सबसे सस्ता जानवर किस इलाके का है, भले हड्डियों का ढांचा ही क्यों ना हो, मिल तो जाए ना। कई करियाने वाली दुकान की तरह हिसाब किताब बड़ा जानते हैं, वो जमा तफरीक बड़ी जानते हैं। लो जी आज तो कुर्बानी इतनी महंगी होगी, गोश्त मौलवी साहब 3000 का पड़ रहा है, एक आधा फर्ज अदा कर दे, बाकी गोश्त आम दिनों में ले लेंगे। हमें तो बड़ी जमा तफरीक आती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापारियों से मशवरा कर रहे हैं कि सबसे कीमती और महंगे ऊंट किस इलाके के। आपको बताया गया कि यमन के इलाके के ऊंट बड़े ही खूबसूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली पाक को तलब किया, अली आओ ये सोना ले जाओ, ये मेरे पास सोना है, यमन के इलाके के खूबसूरत ऊंट हैं, उधर से कीमती और खूबसूरत ऊंट खरीद के लाओ। तुम जानते हो अली, इस साल हमने खुद जाके मक्का में कुर्बानी करनी है, खुद मक्का में जाना है, अली जाओ इसके ऊंट खरीद के लाओ। जैसे नबी अलैहिस्सलाम खुद सखी, वैसे ही आपके गुलाम भी सखी। हमारे यहां सरदार तो सरदार होता है, उसका मुलाजम उनसे बड़ा सियाना होता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी कैसे सखी थे। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने मुझे इतनी दौलत दी, सोने के इतने सिक्के दिए, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, ये आना जाना, ये लाइट कभी ऑन कभी ऑफ, ये तो होती रहेगी। बस मुख्तसर सी बात करनी है, थोड़ी सी बात रह गई, ख़त्म करके फिर दुआ करते हैं, आपकी गर्मी का एहसास है। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे जितना सोना दिया था, जितने दीनार दिए थे, सोने के सिक्कों से मैं ऊंट खरीदता रहा, कीमती और खूबसूरत ऊंट खरीदता रहा, हत्ता के आपकी दी हुई दौलत से मैंने 100 ऊंट खरीद लिया। 100 ऊंट। कहीं देखना, कहीं दिल का कोई मरीज ना बैठा हो। 100 ऊंट कम से कम 2 करोड़ के बनते हैं आज के हिसाब से। जनाब अली पाक फरमाते हैं, 100 ऊंट लेकर मैं मक्का में पहुंच गया। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, आप बड़े खुश हुए, अली तेरी तजारत में अल्लाह बरकत डाले, तुमने 100 ऊंट खरीदे। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में खंजर थमाया। जनाब अली पाक फरमाते हैं, 63 ऊंट नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से कुर्बान किए। रेशम से ज्यादा नरम वजूद वाले हमारे महबूब पैगंबर 63 ऊंट अपने हाथों से कुर्बान कर रहे। हमने एक करना होता है, वो भी मौलवी साहब के पीछे होते। एक बकरा भी हम अपने हाथों से कुर्बान नहीं कर सकते। हमारे हबीब अलैहिस्सलाम 63 ऊंट अपने हाथों से कुर्बान कर रहे।
और फिर आपने मुझे हुक्म दिया, अली पाक फरमाते हैं मुझे हुक्म दिया, ए अली जो बाकी बच गए हैं मेरी तरफ से तुम कुर्बान कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी साल 100 ऊंटों की कुर्बानी की है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, दुनिया से चले गए। आप के घर के अंदर जितना माल था वो सब बैतुल माल में जमा करा दिया गया, क्योंकि अंबिया जो छोड़ जाते हैं वो सदका ही होता है। अंबिया के वारिस उलमा होते हैं, क्योंकि अंबिया इल्म छोड़ते हैं, दिरमो दिनार नहीं। जो दिरमो दिनार छोड़े वो बैतुल माल में जमा करा दिए गए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात को पूरे साल का खर्चा दिया करते थे। मेरी और आपकी अम्मी आयशा ने बोला, अब्दुर्रहमान तुमने मुझे खर्चा तो देना होता है, चलो तुम मुझे ना कुर्बानी के करीब खर्चा दे दिया करो, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी किया करूं। एक औरत होके वो अपने खर्चे में से हर साल 1 ऊंट कुर्बान किया करती थी, 1 ऊंट। घर जाके ये भी दास्तानें सुनाओ ना, चोरी हो जाए फौरन जाके बताते हो, कहीं डकैती हो जाए भागे हुए फौरन जाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए बड़े भाग के जाके घर बताते हो। नबी अलैहिस्सलाम के घराने की ये बातें भी घर जाके सुनाया करो। अम्मी आयशा अपने खर्चे में से हर साल 1 ऊंट कुर्बान किया करती थी। अपने घर जाके ये तरबियत करो। क्या है मेरे बच्चों, है मेरे बेटों, है मेरी बेटियों, ये ईद कपड़ों वाली नहीं है, ये ईद जूतों वाली नहीं है, ये ईद कुर्बानी वाली है। चाहिए तो ये घर का मालिक अलग कुर्बानी करें और बच्चे अपने खर्चों में से अलग कुर्बानी करें, लेकिन ये शौक तो तब पैदा होना जब नबी अलैहिस्सलाम के घरानों की बातें जाके हम अपने घर जाके सुनाएं। अम्मी आयशा अपने खर्चे को क्लोज करके हर साल 1 ऊंट कुर्बान किया करती थी। एक दफा कुर्बानी के दिन करीब आए तो ऊंट गुम हो गया। मां आयशा परेशान हो गई, अल्लाह मैंने तो पहले ही अपने खर्चे को क्लोज करते हुए आधा खर्चा संभाला और आधे खर्चे की कुर्बानी खरीदी है। अल्लाह पूरे साल का खर्चा तेरे जिम्मे है, जो खर्चा बच गया है ना ऐशा उसका भी ऊंट ही खरीद लेती है। अम्मी आयशा ने ऊंट खरीदा, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की, वो जो गुमशुदा ऊंट था वो भी मिल गया। जब वो मिला तो मां आयशा फरमाती हैं तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अगला साल किसने देखा है, मेरी तरफ से ये ऊंट भी कुर्बान कर दो। कान भी इल्मिल्लाही अन अनहरहुमा जमिया, अपनी सहेलियों को कहती हैं मुझे तो अब पता चला है कि ऐशा 2 ऊंटों की कुर्बानी कर रही है, मेरे अल्लाह के इल्म में पहले से ही था कि ऐशा ने इस साल 2 ऊंट कुर्बान करने हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अल्लाह वो अमल पसंद करता है जो मुसलसल और लगातार किया जाए। ए अल्लाह तू गवाह हो जा, आइंदा ऐशा हर साल 2 ऊंट कुर्बान किया करेगी। अगला साल आया, 2 ऊंट खरीदे, इत्तिफाक है कि 2 ऊंट भी गुम हो गए। औरत जात है ना, 2 ऊंट भी गुम हो गए। ऊंट जानवर ही ऐसा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था बुखारी शरीफ में, ए कुरान के हाफिजो, कुरान की मिसाल ऊंट की तरह है, ऊंट को बांधे रखो, ऊंट तुम्हारा है, इसकी निगरानी ना करोगे, बांधोगे नहीं, इसका मुंह जिस तरफ उठेगा भाग जाएगा। ए कुरान के कारियों, तुम्हारे कुरान की मिसाल भी ऊंट की तरह है, कुरान को पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो, कुरान तुम्हारा है, तिलावत छोड़ दोगे ये तुम्हारे सीनों से भाग जाएगा। तैयार कर रहे हैं। एक माँ घर के अंदर रो रही है,
महल्लेदार सहेलियां इकट्ठी होके आई, तुम क्यों रोती हो? कहा तुमने अपने जवान बेटे कुर्बान करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर दिए, मेरे पास तो जवान बेटा है ही नहीं, मैं कैसे कुर्बान करूं? वो रोती घर से निकली, सब्र न कर सकी, काफिला रवाना हो चुके, भागती हुई आवाज देती है, ए काफिले वालों मेरी बात सुन के जाओ। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, आप पीछे आए, अल्लाह की बंदी क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल आप जिहाद के लिए जा रहे हैं? कहा हाँ। करीब आए, रोते हुए उसने अपने दूध पीते बेटे को महबूब के हाथों में डाल दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख के हैरान है, अल्लाह की बंदी इस बच्चे का हम क्या करेंगे? ये तो उल्टा हम पे बोझ है, हम इसको संभालेंगे या जंग लड़ेंगे? वो रो पड़ी, अर्ज करती अल्लाह के रसूल ये मैं भी जानती हूं, मेरा ये बेटा तलवार उठाने के काबिल नहीं है, ये तीर चलाने के काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह के हबीब मेरी कुल कायनात यही बेटा है, अगर मेरे पास भी जवान बेटा होता तो मैं क्यों कर कुर्बान ना करती? अल्लाह के रसूल मेरे दिल की भी मंशा ये है कि जब दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए ना तो आप मेरे बेटे को उठा के आगे कर देना, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, वो तीर आपको तो ना लगे। उन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए। माल क्या चीज था, बेटे क्या, उन्होंने अपनी जान तक के नजराने पेश किए, जान वो भी जानवर की नहीं, अपनी जान। सैयदना हंजला रदी अल्लाह ताला नु शादी की पहली रात है, आवाज आई, ए मदीने वालों दुश्मन ने अचानक हमला किया, मुजाहिदो आ जाओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें तलब किए, फौरन उठे, गुस्ल करने के लिए जाने लगे। दिल में ख्याल आया, ऐलान करने वाला तो कह रहा है फौरन पहुंचो, ए हंजला गुस्ल करोगे तो कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। उसी अंदाज में सामाने मक्तल उठाया, मैदान जिहाद में चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अगला दिन हुआ, दुश्मन भाग गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं, ये भी शहीद ये भी शहीद, मुआयना करते करते हंजला की मैयत पाक आई, आप एकदम पीछे हट गए, चेहरे को छुपाते हुए आप आ गया, साहबा हैरान है। आपने फरमाया बताओ मेरा हंजला किस